और आप देख रहे हैं HR स्टडी 22। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के जिला दर्शन की सीरीज पर। और हरियाणा के जिला दर्शन की सीरीज को हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्या करेंगे? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं HSSC के एग्जाम में, सबको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं, सबकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। आज ये पहला जिला है, पहले जिले में हमने लिया है फतेहाबाद को। और इस फतेहाबाद को, जो कि हरियाणा की गुलाबी नगरी है, इस गुलाबी नगरी की हमें धज्जियां उड़ानी है। क्या करना है? धज्जियां उड़ानी है। अगर इस गुलाबी नगरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हरियाणा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिला दर्शन की सीरीज है, बहुत ही आतंक मचने वाला है, सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। इसका प्रचंड आज शुरू हो चुका है, आरंभ है प्रचंड हम सब लोगों का। और जिन लोगों का भी आरंभ नहीं है वो भी आरंभ कर दीजिए। अब हम रुकने वाले नहीं है, अब HSSC को क्लियर करना है और सिलेक्शन तो पाना हमें होगा ही। पाना तो पाना है, माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फतेहाबाद को। आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है कि जिनके नसीब अच्छे और मस्त होते हैं, जिनके नसीब अच्छे और मस्त होते हैं, कभी आपने सोचा है उनके इम्तिहान भी उतने ही जबरदस्त होते हैं। हाँ, जो सुन रहे हो बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिनके नसीब जितने ही अच्छे होते हैं और जितने ही मस्त मिलते हैं, उनके इम्तिहान के पीछे अगर आप सोचोगे, उनका इम्तिहान भी इतना ही जबरदस्त होता है। तो ये आपका इम्तिहान चल रहा है, आप अपने इम्तिहान को क्लियर कीजिए, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कीजिए। आपका भी नसीब अच्छा बन जाएगा, आपका भी जीवन अच्छा बन जाएगा, आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके भी सपने पूरे होंगे, ठीक है। आपका अपने माँ बाप के सपने को पूरे करिए। चलिए आज हम शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए फतेहाबाद को। फतेहाबाद को हमें बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ानी है, दौड़ा दौड़ा के मारना है इसको। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए जो यहाँ पे हम पहले से लिखा हुआ है, इसका लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास टेक्निकल बोर्ड नहीं है, और टेक्निकल बोर्ड ना होने की वजह से हम इस पर कम समय में आपको अच्छी से अच्छी सामग्री, अच्छे से अच्छे तथ्यों को आप तक बहुत कम समय में पहुंचा दें, ठीक है। वरना आप कमेंट करके भी आज हमको बता दीजिएगा कि हम आपको बिना पहले लिखे साथ के साथ लिख कर भी बता सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइम पर इस पर इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से ये पहले ही लिख लिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फतेहाबाद, हरियाणा की गुलाबी नगरी, हरियाणा की गुलाबी नगरी जिसको कहा जाता है। और चिल्ली इसकी पहचान है। चिल्ली झील आप सबने सुना होगा, चिल्ली झील भी फतेहाबाद में है। फतेहाबाद की जो पहचान है, पहचान क्या है? चिल्ली झील है। क्या है? चिल्ली झील। और इसको क्या कहते हैं? हरियाणा की गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद को कहा जाता है। फतेहाबाद के नामकरण की जब हम बात करेंगे तो नामकरण में सबसे पहले प्राचीन समय में इसको क्या कहा जाता था? उदिया नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदिया नगरी। अब देखिए उदिया नगरी से भी पहले इसको क्या कहा जाता था? इकदार कहा जाता था। ये इसके क्या है? ये इसके प्राचीन नाम है, उदिया नगरी। अब आपने पाणिनि के बारे में तो सुना होगा। किसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल पाणिनि के बारे में सुना होगा, जिसने अष्टाध्यायी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की रचना की है। ये क्या है? एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और ये पाणिनि जो है, देखिए अष्टाध्याय का मतलब क्या है? अष्टाध्याय का मतलब है 8 अध्यायों वाली एक पुस्तक, ठीक है। और इस पुस्तक का जो रचनाकार है वो पाणिनि है। और इस अष्टाध्याय में इस उदिया नगरी का वर्णन हमको मिलता है। और इस जब हम अष्टाध्याय की टाइम पीरियड की बात करेंगे तो लगभग कितना रहा है? 700 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। क्या रहा है? 700 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। तो आप देखिए 700 ईसा पूर्व के आसपास जो फतेहाबाद था, इस फतेहाबाद को उदिया नगरी कहा जाता था। समझ में आ गया? दूसरा बात, अब दूसरी जो इसकी है वो है इकदार भी इसको कहा जाता था। इकदार किस टाइम कहा जाता था? देखिए इकदार प्राचीन टाइम में कहा जाता था। इकदार यहाँ पे क्या थे? जो फतेहाबाद था यानी इकदार, उस टाइम में हम बात करेंगे तो इकदार जो है यहाँ पे भील जाति के लोग रहते थे, ठीक है। टाइम पीरियड की हम बात करें तो 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। 300 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास क्या था? यहाँ पे इकदार में, यानी फतेहाबाद का प्राचीन नाम है इकदार।
और उदयनगिरी, यहाँ पे भील जाति के लोग रहते थे। ठीक है, ये हो गया इसका नामकरण। और ये हरियाणा जो है, हरियाणा का जो गुलाबी नगरी है, गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद है। क्या है? गुलाबी नगरी भी फतेहाबाद है। समझ आ रहा है? साथ के साथ लाइक करते चलिए, शेयर भी कर लीजिए, शेयर बाद में कर दीजिए, अभी आप यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, और कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कर दीजिए। और मेवाती टीम आपको कमेंट वहीं पे रोक देना है जहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति पर। फतेहाबाद की जब हम स्थिति की बात करते हैं तो इसकी स्थिति को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका फतेहाबाद है। अब टेक्निकल बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको मैप भी दिखा सकते हैं, मैप हम नहीं दिखा सकते हैं। ये जो फतेहाबाद है, इसके जब हम पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में इसके जींद होता है। ठीक है, पूर्व में क्या है? पूर्व में इसकी सीमा जींद से लगती है। ठीक है, और उत्तर में मानसा से लगती है। मानसा क्या है? मानसा पंजाब का एक जिला है। ठीक है, मानसा क्या है? पंजाब का एक जिला है। और दक्षिण की हम बात करेंगे तो हिसार से भी लग रही है और राजस्थान से भी लग रही है। राजस्थान से क्या लग रही है? राजस्थान और हिसार से दक्षिण में इसकी सीमाएं लग रही है। और हम बात करें पश्चिम की तो पूर्व पश्चिम में सिरसा से इसकी सीमाएं लग रही है। अब जो पश्चिम में सिरसा से इसकी सीमा लग रही है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, जो फतेहाबाद है ये केवल दो ही स्टेट से अपनी सीमा क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इसकी सीमा केवल 2 स्टेट से लगती है, जबकि जिलों से कितनों से लगती है? 3 जिलों से लगती है, सिरसा, हिसार, जींद। और जो स्टेट कितने हैं? स्टेट हैं 2। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति है। उसके बाद हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फतेहाबाद का गुलाबी नगरी ऑफ हरियाणा का जो क्षेत्र है, पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, इसका क्षेत्रफल कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की हम बात करें तो 9,42,011 है। 9,42,011 है इसकी क्या है? जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात करें तो हम 902 इसका लिंगानुपात है। कितना है? लिंगानुपात 902 है। और साक्षरता दर की हम बात करें तो यहाँ पे 67.92% लोग साक्षर हैं। कितने? 67.92% लोग यहाँ पे क्या है? साक्षर हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया थोड़ा सा, जो कि इसकी स्थिति हो गई फतेहाबाद की। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, लाइक करते चलिए साथ में साथ। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी तहसील की। देखिए फतेहाबाद की 3 तहसीलें हैं। 3 तहसील कौन कौन सी है? एक हो जाएगी आपकी टोहाना। टोहाना का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा, टोहाना का किला भी है, ये सब आगे यहीं पे बताएंगे। उसके बाद रतिया है। ठीक है, और फतेहाबाद। एक तो फतेहाबाद खुद है, एक टोहाना है, एक रतिया है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। उपमंडल भी यही है। उपमंडल की बात करें तो उपमंडल भी 3 है, तहसील भी 3 है। उप तहसीलों की बात हम करें तो उप तहसील कौन कौन सी है? भूना हो जाएगी, भट्टू कला हो जाएगी, कुला हो जाएगी, जाखल हो जाएगी। ये क्या है? ये इसकी उप तहसील है। भूना, भट्टू कला, कुला, जाखल, ये सभी क्या है? ये इसकी उप तहसीलें हैं। ठीक है, याद रखिए, भूना, भट्टू कला, कुला, जाखल। और तहसील की जब हम बात करें तो टोहाना, रतिया, फतेहाबाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्थापना की। जो हरियाणा का जो फतेहाबाद जो जिला है, इस हरियाणा के फतेहाबाद जिला यानी गुलाबी नगरी की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 1997 को। और इसके साथ एक और जिला बनता है, वो कौन सा है? वो है झज्जर। हाँ, शहीदों का शहर, शहीदों का नगर झज्जर। तो झज्जर की भी स्थापना कब होती है? झज्जर की भी स्थापना 15 जुलाई 1997 को होती है। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को 2 जिले बनते हैं, एक हो जाएगा आपका झज्जर और एक हो जाएगा आपका फतेहाबाद। जो झज्जर है इसको शहीदों का शहर कहा जाता है और फतेहाबाद को गुलाबी नगरी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इतिहास की हम बात करें, इसके इतिहास की तो 23 अगस्त 1351 से इसका इतिहास शुरू होता है फतेहाबाद का। अब देखिए, वैसे तो इसका इतिहास जो देखें तो वो अशोक के काल से हमको देखने को मिलता है। अशोक सम्राट जो था उसके टाइम पीरियड के आसपास रहा है, 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। लेकिन अब हम इसकी बात करें तो मेनली फिरोज शाह तुगलक से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। और फिरोज शाह तुगलक क्या है? फिरोज शाह तुगलक के घर पे एक पुत्र का जन्म होता है 23 अगस्त 1351 को। क्या होता है? एक पुत्र का जन्म होता है 23 अगस्त 1351 को। और जिस टाइम इस पुत्र का जन्म हुआ था यानी 23 अगस्त 1351 के दिन जो फिरोज शाह तुगलक था वो मुल्तान से अपने काफिले के साथ कहां पे आ रहा था? दिल्ली आ रहा था।
तो मुल्तान से क्या करके आ रहा था, फतेह करके आ रहा था। अगर फतेह करके आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या करने आया था, उसका काफिला उसके साथ है, ठीक है। तो वो अपने काफिले के साथ जब मुल्तान से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में उसको एक खबर मिलती है, किसको, फिरोज शाह तुगलक को, कि आपके घर पे क्या होता है, पुत्र का जन्म हुआ है। जब ये खबर फिरोज शाह तुगलक सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक अपने पुत्र होने की खुशी में एक नगर बसाने की बात करते हैं। जिस टाइम यहाँ पे वो थे वही टाइम उसी टाइम वो घोषणा करते हैं कि यहाँ पे एक नगर बसाया जाएगा और इस नगर का नाम फतेहाबाद रखा जाएगा, क्योंकि वो फतेह करके आ रहा था। दूसरी बात, जो पुत्र जन्मा था, जो जिस पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम फतेह खां रखा गया। क्या रखा गया, फतेह खां रखा गया, ठीक है। तो ये था इसका 23 अगस्त 1351 की घटना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं 17 नवंबर 1398 को। 1398 को क्या होता है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि फतेहाबाद जो है इस पे 13 नवंबर 1398 को किसने आक्रमण किया या फिर किसने यहाँ पे हत्या की, किसने कत्लेआम किया। वो किसने किया था, वो तैमूर लंग थे। ये परिसिद्ध आक्रमणकारी था। कौन था, तैमूर लंग परिसिद्ध आक्रमणकारी थे। ये कौन था, प्रसिद्ध आक्रमणकारी था। उसके बाद हम बात करें 1784 की, तो 1784 में क्या है, रानिया रियासत, रानिया। अब देखिए, एक तो है रतिया, रतिया क्या है, तहसील है इसकी, लेकिन जो ये रानिया है ये एक अलग रियासत थी। एक रियासत थी हांसी, एक क्या थी, एक रियासत थी हांसी, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, रियासतें थी। तो जैसे कि 565 रियासतें का आसपास, 500 शायद 565 के आसपास रियासतें थी भारत में, ठीक है। तो ये जो रियासत थी रानिया रियासत, इस रानिया रियासत से 1784 में फतेहाबाद को अलग कर दिया जाता है। मतलब 1784 तक क्या था, जो फतेहाबाद था ये रानिया रियासत के अंदर आता था, लेकिन 1784 में खान बहादुर खां भट्टू, ये खान बहादुर खां भट्टू क्या कर देते हैं, 1784 में फतेहाबाद को रानिया रियासत से अलग कर देते हैं और फतेहाबाद के मुख्यालय बनवा देते हैं। और फतेहाबाद का मुख्यालय बनवाने के बाद जो फतेहाबाद है वो खुद ही एक नई रियासत बन जाती है, ठीक है। वो क्या, खुद ही एक नई रियासत बन जाती है फतेहाबाद। और जो रानिया रियासत जो थी, ये रानिया रियासत क्या कर दी जाती है, रानिया रियासत से फतेहाबाद रियासत को अलग कर दिया जाता है। किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फतेहाबाद को 1784 में किसके द्वारा रानिया रियासत से अलग कर नई रियासत के रूप में उसका मुख्यालय बनाया गया था। वो कौन था, वो था खान बहादुर खां भट्टू। कौन था वो, खान बहादुर खां भट्टू, ठीक है। एक थी हांसी रियासत, हांसी रियासत इसके पास में थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, 1803 की बात करते हैं। 1803 में क्या होता है, 1803 में सूरजी अंजगांव की संधि होती है। अब ये जो संधि होती है, सूरजी अंजगांव की जो संधि होती है, ये अंग्रेजों और फतेहाबाद वासियों की होती है। जो फतेहाबाद के जो निवासी थे, इन फतेहाबाद के निवासियों और अंग्रेजों के बीच क्या होती है, सूरजी अंजगांव की संधि होती है 1803 में। और जब ये सूरजी अंजगांव की संधि हुई थी तो इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज जो लोग थे, अंग्रेज लोगों ने फतेहाबाद को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अपने अधीन ले लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। मतलब 1803 में फतेहाबाद कहां चला गया, अंग्रेजों के अधीन चला गया। और 1805 में यहाँ पे आक्रमण होता है फतेहाबाद में। आक्रमण करने वाला कौन था, आक्रमण करने वाला था हांसी रियासत। आ गई हांसी रियासत, इससे पहले रानिया रियासत मैंने आपको बताया था। अब हांसी रियासत थी, ये भी इसके पास में थी और इसका एक अधिकारी था मिर्जा इलियास बेग। हांसी रियासत के एक अधिकारी हुआ करता था मिर्जा इलियास बेग। ये मिर्जा इलियास बेग जो था, इस मिर्जा इलियास बेग ने 1805 में क्या किया, 1805 में आक्रमण किया, कहां पे, फतेहाबाद में। लेकिन जिस उद्देश्य से इसने आक्रमण किया, इसको उस उद्देश्य से कोई सफलता नहीं मिली, इसको कोई सफलता नहीं मिली। जब इसको सफलता नहीं मिली, इसको मतलब मिर्जा इलियास बेग को 1805 में जब फतेहाबाद पर सफलता नहीं मिली, तो इसके बाद 1810 की बात आती है। और 1810 में कर्नल एडम, जो कि एक अंग्रेज था, कर्नल एडम यहाँ पे आक्रमण करते हैं और वो सफलता पाते हैं। और सफलता पाने के बाद इसको हिसार डिवीजन में मिला दिया जाता है फतेहाबाद रियासत को।
मतलब 1784 में जो फतेहाबाद रियासत क्या हुई थी, अलग बनी थी, उसी रियासत को 1810 में 3 दिसंबर 1810 को कर्नल एडम एक अंग्रेजी अधिकारी थे, इसके द्वारा आक्रमण करने के बाद क्या कर लिया जाता है, फतेहाबाद को हिसार डिवीजन में मिला लिया जाता है। और जब हिसार डिवीजन में मिला लिया गया तभी इसको 15 जुलाई 1997 को हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग कर ही एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। समझ में आ गया, कोई डाउट? ये था इसका इतिहास। ये क्या था? ये था इसका फतेहाबाद का इतिहास, जिसकी पहचान है चिल्ली झील और जिसको हम पिंक सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। ये पिंक सिटी का क्या था, इतिहास था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर इसका इतिहास कुछ नहीं है, ये मुझसे लिखवा लो। इससे बाहर अगर इसका कोई भी एक फैक्ट जो कि हमने छोड़ दिया हो, आप कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। अब चलिए, इतिहास की धज्जियां हम उड़ा चुके हैं, इसके स्थिति की हम धज्जियां उड़ा चुके हैं, इसके प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति को हम क्या कर चुके हैं, धज्जियां उड़ा चुके हैं। और अब हम जाने वाले हैं किस पर, इसकी एक जो कि तहसील भी है और उपमंडल भी है, टोहाना। इस टोहाना का भी अपना एक इतिहास है, और इस टोहाना की हम जब बात करेंगे तो टोहाना का जो प्राचीन नाम है वो था तासन्य। वो क्या था? वो था तासन्य। फतेहाबाद की हम बात करेंगे, फतेहाबाद का प्राचीन नाम याद रखिए यही है। जब भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि टोहाना का प्राचीन नाम क्या है, लोगों ने चूज कर दिया क्या, किसी ने उदयनगरी, किसी ने इकदार। ये इकदार और उदयनगरी जो नाम है ये टोहाना के नहीं है, ये फतेहाबाद के प्राचीन नाम है। तो टोहाना का प्राचीन नाम क्या है? टोहाना का प्राचीन नाम है तासन्य। कभी भी एग्जाम में आया है टोहाना की जब बात हो तो इसका प्राचीन नाम है तासन्य है, और फतेहाबाद की बात हो तो फतेहाबाद का प्राचीन नाम है उदयनगरी। और उदयनगरी का वर्णन मिलता है अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय किसकी है? पाणिनि की संस्कृत में व्याकरण शास्त्री है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें इकदार क्या थी? इकदार भी फतेहाबाद का प्राचीन नाम था। तो इन तीनों नामों को आप याद रखिए, तासन्य, ठीक है, तासन्य, उदयनगरी, इकदार। उदयनगरी, इकदार फतेहाबाद के प्राचीन नाम है, जबकि टोहाना एक तहसील है। किसकी तहसील है? फतेहाबाद की, और इसी तहसील का प्राचीन नाम है तासन्य। उसके बाद हम बात करें, नदियों का नगर भी कहा जाता है, या फिर नहरों का नगर भी कहा जाता है। किसको? टोहाना को। और फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? फतेहाबाद को कहा जाता है पिंक सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की गुलाबी नगरी फतेहाबाद को कहा जा रहा है, जबकि टोहाना को क्या कहा जा रहा है? नदियों का नगर कहा जा रहा है, नहरों का नगर कहा जा रहा है। इसमें लगभग 5 के आसपास नहर है, तो नहरों की वजह से इसको नदियों का नगर भी कहा जाता है, नहरों का नगर भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो टोहाना का एक किला भी है, और इस किले पर 38 बार आक्रमण हुआ है। और 38 बार अगर आक्रमण हो रहा है तो ये अपने आप में इसकी महत्वता को बता रहा है, दर्शा रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण था टोहाना, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सिंधु सभ्यता के बारे में भी देखेंगे। अपने आप में इसका इतिहास भी बहुत वैसा है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये था टोहाना का जो किला था, जो सबसे महत्वपूर्ण जो किला था, जो सबसे प्रसिद्ध था, ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध किला था वो कौन सा था? वो हाँसी का किला था। वो कौन सा था? हाँसी का किला। अब जब हाँसी के किले के बाद अगर कोई दूसरा किले का नाम था तो उस किले का नाम था टोहाना का किला, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता में क्या है कि सिंधु सभ्यता की बात हम फतेहाबाद में क्यों करें? क्योंकि जो बनावली है वो कहाँ पे है? वो भी फतेहाबाद में है। ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में है, ठीक है। और कहीं कहीं पे देखिए, ये जो बनावली है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बनवाली है। ये क्या है? ये बनवाली है, ठीक है, बनावली नहीं है, ये बनवाली है। क्या है? ये जो बनवाली थी ये भी कहां पे थी? सिंधु सभ्यता में थी।
बनवाली की बात, बनवाली किसके लिए इंपॉर्टेंट था? बनवाली था किसके लिए? यहाँ पे हल के अवशेष मिले हैं, यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, कहाँ पे? बनवाली में, जो कि सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, एक पुरातत्व पुरास्थल था, पुरास्थल हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें भिंडराना, भिंडराना भी फतेहाबाद में है और कुणाल भी फतेहाबाद में है, ठीक है। अब जो ये टोहाना है, टोहाना उस टाइम सिंधु सभ्यता के समय में विकसित नगर हुआ करता था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का विकसित नगर था कौन? टोहाना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर विकसित था, या फिर हड़प्पा सभ्यता के समय इनमें से कौन सा नगर विकसित नगर था? किसका? हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन दे देंगे आपको टोहाना, टोहाना, भूना, भट्टूकला और रतिया। अब आप इसमें से चूज करना टोहाना को, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, फिर आप बाद में ये मत बोलना कि हम तो ये सब देखे नहीं, कहां से क्वेश्चन बन गए। अब हम बात करते हैं आगे की, जिसमें हम बात करेंगे 1798 की। 1798 की, 1798 में क्या होता है? जो टोहाना है, टोहाना में 1798 में जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस एक अंग्रेजी अधिकारी है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये फतेहाबाद रियासत को फिर से हिसार डिवीजन में मिला लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ था? यहाँ पे 1784 में रानिया रियासत से फतेहाबाद रियासत को अलग कर एक नया रियासत बनाया गया फतेहाबाद को। लेकिन 1784 से 1798 तक ही चल पाई। 1798 में कौन आता है? जॉर्ज थॉमस आते हैं, और जॉर्ज थॉमस कहते हैं कि भैया जो फतेहाबाद है ये क्या है? ये फतेहाबाद क्या है? ये अलग रियासत नहीं होगी, ये हिसार डिवीजन का एक हिस्सा होगा। और इस जॉर्ज थॉमस ने 1798 में टोहाना यानी ये जो है, ये जो फतेहाबाद जो रियासत थी इसको भी मिला लिया था, ठीक है। और ये बिलोंग जो करता है, ये फतेहाबाद जो रियासत है ये टोहाना के जो टोहाना जो था ये फतेहाबाद रियासत में आता था, मतलब टोहाना भी हिसार डिवीजन में मिला लिया गया इसी समय पर, ठीक है। ये हांसी रियासत थी, हांसी रियासत हो गई है, रानिया रियासत हो गई, ये पास में ही थी, फतेहाबाद के पास में ही थी, ठीक है। और हिसार से ही अलग किया जाता है, किसको? हिसार से अलग कर ही नया राज्य बनाया जाता है फतेहाबाद को। अब बात करते हैं हम रिसाला। ये क्या है? ये रिसाला एक महत्वपूर्ण आदमी है जो कि कहाँ के हैं? टोहाना के हैं। इस रिसाला ने क्या किया? 1857 की क्रांति, जिसको आप सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, उस टाइम में इसने उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया था इस रिसाला नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीनी यात्री हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग आते हैं 639 ईस्वी में। जो हैंसांग कौन है? हैंसांग जो है ये चीनी यात्री हैं, और ये 1739 में फतेहाबाद में आते हैं, कहां पे? टोहाना के अंदर, ठीक है। आगे उसके बाद हम बात करें महत्वपूर्ण स्थलों की। महत्वपूर्ण स्थलों की जब हम बात करें तो फतेहाबाद का किला, जो कि किसने बनवाया था? फतेहाबाद का किला बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद की मस्जिद किसने बनवाई थी? हुमायूं ने बनवाई थी। अब इनका दोनों का अपना इतिहास है। जो फतेहाबाद का किला है, देखिए जब फिरोज शाह तुगलक जो था, जो फतेह करके आ रहा था मुल्तान से दिल्ली के लिए, और जो उसके घर में जो पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम फतेह खां था, इस फतेह खां के समय में उसने फतेहाबाद जो नगर बसाया, उस नगर की सुरक्षा के लिए किले का निर्माण करवाया। उस किले को ही क्या कहा गया? फतेहाबाद का किला कहा गया। उसके बाद हम बात करें फतेहाबाद की मस्जिद, तो फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने करवाया। वो कैसे करवाया? देखिए, एक था शेर शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी था वो हुमायूं से जीत गया, मतलब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। जब हुमायूं हार गया था तो वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था, और जब वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो वो क्या कर रहा था? वो फतेहाबाद के एक सिरसा फतेहाबाद मार्ग है, उस सिरसा फतेहाबाद मार्ग से जा रहा था, और वहीं पे वो शुक्रवार के दिन यानी जुम्मे के दिन वो फतेहाबाद में रुकता है और वहां पे इबादत करता है। इबादत करते समय में उसके दिमाग में एक विचार आया मस्जिद को लेकर, और उसने घोषणा की कि यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। और इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने करवाया।
जबकि फतेहाबाद किले का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। उसके बाद हम बात करें चालीसा हाफिज, ये चालीसा हाफिज भी कहां पे है? फतेहाबाद में है। उसके बाद हम बात करें मीर शाह मजार, ये जो मीर शाह मजार है, मजार का मतलब दरगाह, मजार का मतलब क्या है? दरगाह, मतलब किसी प्रमुख या किसी संत या किसी सूफी संत या कोई भी धार्मिक प्रमुख लोग है, ज्यादा धार्मिक लोग है, जो मतलब धार्मिक गुरु है, उसकी जो कब्र होती है उसको हम मजार के नाम से भी जानते हैं, दरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मीर शाह जो मजार है ये भी फतेहाबाद में है। और इस मीर शाह मजार की एक खास बात यह है कि इस मीर शाह मजार में का जो प्रांगण है, इसका जो आंगन है, उस आंगन में एक पत्थर है और उस पत्थर पर हुमायूं का एक लेख है। क्या है? उस पत्थर पर हुमायूं का एक लेख है। ये मीर शाह मजार कहां पे है? ये भी फतेहाबाद में है। उसके बाद हम बात करें फिरोज शाह महल, वाह 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 वाह, ये भी अपना आप इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये फिरोज शाह महल जो है, समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये जो फिरोज शाह महल है, फिरोज शाह महल जो है, इसको हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, आप कहिए हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली, हरियाणा की, सुन लीजिए फिर से, हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली किसको कहा जाता है? वो फिरोज शाह महल को कहा जाता है। और फिरोज शाह महल फतेहाबाद में है, और फतेहाबाद में ही फिरोज शाह महल को हवेली कह दीजिए, फिरोज शाह हवेली कह दीजिए। ये हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है। उसके बाद हम बात करें प्रमुख संस्थाओं की, तो प्रथम कॉटन मिल, ये कहां पे है? प्रथम कॉटन मिल, ये फतेहाबाद में है। इसकी स्थापना 1963 को की जाती है फतेहाबाद के अंदर। प्रथम कॉटन मिल जो कि फतेहाबाद के अंदर है, 1963 में इसकी स्थापना की जाती है। और इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज जो है, इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज, इसकी स्थापना 24 जून 1970 को की जाती है। 24 जून 1970 को की जाती है। ये भी फतेहाबाद में है। ये कहां पे है? इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज, ये भी फतेहाबाद में है। उसके बाद नाभिकीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय विद्युत केंद्र भी ये कहां पे है? ये भी फतेहाबाद में है। और इसकी स्थापना 3 जनवरी, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 3 जनवरी 2014 को होती है। 3 जनवरी 2014 को नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना हरियाणा के सीएम कौन है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करवाई जाती है। 3 जनवरी 2014 को नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना, जो कि कितना है? इसका मेगावाट की हम बात करें तो 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये मनोहर लाल सीएम, जो कि हरियाणा के सीएम है, उसके द्वारा करवाई जाती है 3 जनवरी 2014 को। उसके बाद हम बात करें अमरूद प्रजनन केंद्र, अमरूद प्रजनन केंद्र भी फतेहाबाद में है। ये कहां पे? ये भी फतेहाबाद में है। और एक और लास्ट एंड जो फाइनल हमारा जो फैक्ट है वो ये है कि फतेहाबाद जो नगर है, फतेहाबाद नगर कहां पे है? ये घग्गर नदी के किनारे है। फतेहाबाद जो जिला है, सॉरी नगर नहीं है, जिला जो है ये घग्गर नदी के किनारे पर है। गुलाबी नगरी ऑफ हरियाणा को हम कर चुके हैं खत्म। इसका इतिहास, इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर, इसका प्रशासनिक ढांचा सबको हम देख चुके हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आप करंट अफेयर अगर रिलेटेड करंट अफेयर रोजाना देख रहे हो तो करंट अफेयर्स के साथ साथ इस जिला दर्शन को पढ़िए। जीके, हरियाणा जीके की धज्जियां आप उड़ा दोगे, उसको खत्म कर दोगे, उसको समाप्त कर दोगे। ये ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत है, छोटा पीरियड है, टाइम पीरियड रहा है हरियाणा जीके का, तो जिसको हम जिला दर्शन में ही बहुत कुछ कवर कर लेंगे और बाकी हम और भी आगे लाएंगे कोई और सीरीज। उसके कुछ समय बाद ही हम करंट अफेयर्स की भी सीरीज चालू कर देंगे, ताकि आप हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कहीं और जाने की जरूरत ना रहे, दोनों को एक ही जगह पर आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।